चलिए, हम लोग हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। हमने आपको कहा था कि अगर 5 बातें फॉलो हो रहा है तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है किसी भी पॉपुलेशन पर। इसका मतलब उसका जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पर एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। और उसी से एक इक्विलिब्रियम बताया था हार्डी वेनबर्ग ने, क्या बोला था, P + Q = 1। और इसी का मॉडिफाइड वर्जन था बायनोमियल एक्सपांशन करने पे P² + 2PQ + Q² = 1 और 100%, ये भी बोल सकते हैं। ये था क्लियर। और अब यहाँ पर मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट क्या है, ये इक्वेशन सभी को याद रह जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि P क्या है। P है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, अलील बोला है मैंने, अलील। और Q था फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, अलील बोला, अलील। और P² था फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, उसके पास ऐसा फिनोटाइप है, तो आप फिनोटाइप भी कह सकते हो उसको। फिनोटाइप बोले तो P², जीनोटाइप बोल दे तो भी P²। जब तक अलील ना बोले तो P नहीं सोचना है। नेक्स्ट वन इज 2PQ, क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म। अब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ही होता है, ये अंडरस्टूड है। हेटेरोजाइगस तो डोमिनेंट ही होता है ऑर्गेनिज्म। Q² क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म। और यहीं पर हमने कहा था कि जब हम आपसे पूछे होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म तो रिसेसिव भी काउंट होगा, डोमिनेंट भी काउंट होगा। तो P² + Q², ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। और P² + 2PQ, ये क्या होगा, ये होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, चाहे वो हेटेरोजाइगस हो चाहे वो होमोजाइगस हो। यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का राज ही यही है। और ऐसे क्वेश्चन जो हार्डी वेनबर्ग के होंगे, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, अच्छा वो डायरेक्ट मेथड से मैंने क्या बोला था आपको, एक धर्म सिखाया था क्या, कि आप क्या करो, डायरेक्ट पहले बगल में लिख लो किसका कितना नंबर दे रखा है, तो उससे आपको P और Q आ जाएगा, और उससे आप निकाल सकते हो फिर डायरेक्ट मेथड से। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में भी आप कैसे भी P और Q निकाल लो, कैसे भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुछ भी अगर वो क्वेश्चन में कुछ भी करेगा ना, आपको P और Q वो देगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली देगा। कई बार डायरेक्टली दे देगा, कई बार इनडायरेक्टली दे देगा। इसी बेस पर मैंने कल एक न्यूमेरिकल करा भी दिया था, और 4 न्यूमेरिकल दिया था होमवर्क में। चलिए आइए उस 4 होमवर्क को करते हैं, एक एक करके। आपने किया होगा, आंसर मैच कीजिएगा। ये था पहला क्वेश्चन कल का, जो होमवर्क मिला था आपको। क्या है क्वेश्चन, गौर से देखो। बोला है इन अ लार्ज पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील इज 0.7, देन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। बताओ जी नवीन, क्वेश्चन में दिया क्या है, 0.7 क्या है, रेसेसिव एलील का फ्रीक्वेंसी क्या P या Q, या Q² या P²? सर पी, ये क्यू दिया हुआ है, Q दिया है, मतलब समझ में आ गया कि Q तो दे दिया है। चलो बताओ पूछा क्या है, तुम बताओ जी, तुम बताओ पूछा क्या है, चलिए बोलो। होमोजाइगस डोमिनेंट, क्या पूछा है, बस यही गलती होता है बच्चा से। अच्छा होमोजाइगस लिखा है क्या यहाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है तब ठीक है, मैं इधर केवल ये पढ़ रहा था, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म P²। तो अब बच्चा बोलता है सर दिया Q है, पूछ पी रहा है, और वो P², कैसे आएगा, बता नवीन कैसे आएगा। 1 से माइनस कर देंगे। हार्डी वेनबर्ग को याद करो, P + Q = क्या होता है, 1 होता है। लार्ज पॉपुलेशन बोल दिया, हार्डी वेनबर्ग एप्लीकेबल है। और ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ के पता चल जाएगा हार्डी वेनबर्ग का क्वेश्चन। P + Q = 1 होता है। अगर Q का वैल्यू दिया है तो P का वैल्यू निकालना है, P = 1 - Q, यानी कि 1 - 0.7, यानी कि P का वैल्यू 0.3 है। बस हो गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जाने नहीं है क्वेश्चन। 0.3 का स्क्वायर करो, होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 0.09। फ्रीक्वेंसी पूछा है तो आंसर यही है।
नंबर पूछता तो वो टोटल नंबर देता भी, तब जाके नंबर पूछता। आंसर सही है? तुम लोग का आंसर यही है? ठीक है, चलो नेक्स्ट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन उतारना है तो उतार लेना, ले लो स्क्रीनशॉट। यही है सॉल्यूशन, यही है सॉल्यूशन। क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों उतार लेना अपने नोट्स में। नया क्वेश्चन है, चारों नया क्वेश्चन है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, नया क्वेश्चन करते हैं अगला। एक और दिए थे होमवर्क, 4 दिए थे टोटल। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। यहाँ बोला है इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन ऑफ 2000 इंडिविजुअल, टोटल इंडिविजुअल है 2000, परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट एलील इज 90%, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। बता दे नवीन, ये 90% क्या है? डोमिनेंट एलील का परसेंटेज है। डोमिनेंट एलील का परसेंटेज क्या? डोमिनेंट एलील क्या? सर डोमिनेंट एलील है मतलब हाँ क्या? हेटेरोजाइगस। अरे अच्छा, डोमिनेंट एलील मतलब हेटेरोजाइगस, अलील वर्ड सर यूज इसमें कर रहे हो। होमोजाइगस। अरे यार अलील हाँ का सर। परसेंटेज दे दिया, डोमिनेंट एलील। पी और क्यू में डोमिनेंट कौन होता है यही नहीं पता है तो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होगा? डी होता है डोमिनेंट। हेटेरोजाइगस होमोजाइगस बोले जा रहा है। तो ये दिया है P इक्वल टू 90%। परसेंटेज से फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करोगे? 90/100। 100। आफ्टर चटका पुट की ये 0.9 आएगा। तो अगर P का वैल्यू 0.9 है तो Q का वैल्यू क्या होगा? Q इक्वल टू 1 माइनस P, 1 माइनस 0.9 क्या आएगा? Q का वैल्यू 0.1। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। तुम बताओ जी क्या पूछा है क्वेश्चन में? यहाँ क्या पूछा है? P² प्लस 2PQ दोनों पूछा है, क्योंकि डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म बोला है, हेटेरोजाइगस भी होगा और होमोजाइगस भी होगा। अब लगा दो फॉर्मूला, क्या है? P का वैल्यू आ ही गया, कितना आया P का वैल्यू? 0.9। बस कैलकुलेशन सही करना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। बच्चा सब कुछ कर लेता है, बस लास्ट में कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देता है, और कैलकुलेशन में मिस्टेक करके पूरा कंसेप्ट का भी ऐसी तैसी कर देता है वो लास्ट में। इसलिए ध्यान से यहाँ पुट करना। अब 0.9 का होल स्क्वायर पुट करना है। क्या हो रहा है ये? हम्म 0.9 का होल स्क्वायर पुट करो, और उसके बाद क्या है? प्लस 2 इंटू P का वैल्यू कितना है? 0.9 इंटू Q का वैल्यू कितना है? 0.1। क्या हो जाएगा? 0.9 का होल स्क्वायर 0.81 आएगा, प्लस इधर 0.18 आएगा। 0.1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ने वाला उसका है नहीं, ठीक है। ऑलरेडी 0.1 में है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अब बताओ इस दोनों को जोड़ो, कितना आता है? 8 1 9 और 8 1 9, यानी कि 0.99 क्या आया? फ्रीक्वेंसी आया। पूछा क्या है? बोलो आंसर क्या है? 0.99 होगा। पूछा क्या है? नंबर। क्या करोगे? बोलो नवीन, क्या करोगे नंबर निकालने के लिए? इसको तो उसको टोटल से डिवाइड कर देंगे और फिर टोटल से डिवाइड नहीं करेंगे, पहले इसको फ्रीक्वेंसी को नंबर में बदलो, और फ्रीक्वेंसी को नंबर में, अच्छा नहीं तो ऐसा करो कि फ्रीक्वेंसी आया तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई कर दो, यानी तो पहले इसको डिजिट में बदलो, नंबर में बदलो। तो सबसे बेटर तरीका तो तुमको बता रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी आया है ना, तो ये जो फ्रीक्वेंसी आया है इसको टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई करो। कितना है टोटल? 2000। मतलब ये फ्रीक्वेंसी है कि कभी भी कितना भी इंडिविजुअल हो, 0.99 फ्रैक्शन जो होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? फ्रैक्शन। 0.99 फ्रैक्शन जो होगा वो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म होगा। तो टोटल 2000 इंडिविजुअल है। अब 2000 में 0.99 करो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? इसको पॉइंट को उड़ाओगे नीचे 100 आएगा। आफ्टर चटका पुट की क्या हो गया? 1980। 1980 इज आंसर। इतना इंडिविजुअल उसमें से 2000 में से डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म होगा।
बोलो क्लियर है? आंसर यही है, आंसर आया था, यही आंसर है, स्क्रीनशॉट लो। कहाँ मिस्टेक हुआ था नवीन? मेरा सर हम सिर्फ पी स्क्वायर लिए थे। हाँ तो हो गया, वो तो मेन गलती वही हो गया वहीं पे। तुम्हारा क्या आंसर आया था? हाँ तो मैथमेटिकल पोर्शन गलत है। अगर डिवाइड करना है ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर बताते हैं। आंसर यही है, अगर डिवाइड करना है ना तो पता है क्या होगा, अगर डिवाइड करना है तो पहले इसको क्या करो, 0.9 है ना, तो इसको ऐसे लिखो, इसको उड़ा दो 99/100, यानी कि अगर 100% हो, क्योंकि फ्रैक्शन 100 में निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी 100 में निकालते हैं, तो अगर 100% हो तो 100 में 99 कैसा होगा, डोमिनेंट। लेकिन यहाँ आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 2000, बात वहीं पहुंचा, फिर से चटका पुटकी हो ही जाएगा, आंसर 1980 ही आएगा। समझ में आई थी नवीन? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो, ले ही लिए हो, बात बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला जो होमवर्क दिए थे वो भी डिस्कस कर ले। अगला ये था ना, ये तो हो गया ना डिस्कस, ये था अगला ना, हाँ यही था, यही था। चलिए अगला क्या है, इन ए रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन 10,000 इंडिविजुअल्स, 36% आर एल्बिनिक एंड देन फाइंड आउट नंबर ऑफ कैरियर एंड नॉर्मल इंडिविजुअल। चलिए पहले बताओ जी नवीन, एल्बिनिज्म कौन से केस का डिसऑर्डर है? सर ये डोमिनेंट कर दो। ऑटोसोमल, डोमिनेंट। गलत, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। चलो अब जीनोटाइप तो बोल दो कम से कम, जीनोटाइप और फिनोटाइप जल्दी बोलो। सर स्मॉल ए होगा, स्मॉल ए क्या, मतलब डिजीज। अफेक्टेड मतलब यही होगा एल्बिनिक। चलो तुम बोलो जी दोनों का फिनोटाइप, ये फिनोटाइप नॉर्मल बट कैरियर, मगर फिनोटाइप तो वही है, नॉर्मल ही है। अब बताओ, तुम बताओ जी, क्वेश्चन में क्या दिया है, 36% क्या है? सर इसमें क्यू दिया हुआ है। नहीं, यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए के संदर्भ में बात करो, यहाँ पे पी इक्वल टू हो गया कैपिटल ए और क्यू इक्वल टू हो गया स्मॉल ए। चलो बोलो 36% क्या है? सर ए का परसेंटेज दिया हुआ है। यानी कि ए स्क्वायर का, बोलो मानते हो? तो अगर ए हाँ सर। स्क्वायर 36% है तो पहले तो इसको क्या करो, फ्रीक्वेंसी में चेंज करो जल्दी से, तब जाके नंबर निकाल पाओगे बाद में। तो कितना आ जाएगा, 0.36 आ जाएगा, हाँ सर। 100 से अगर डिवाइड करोगे तो यदि ए स्क्वायर इक्वल टू 0.36% मतलब 0.36 है, तो बताओ ए क्या होगा, जल्दी बोलो, दोनों साइड क्या करो, अंडर रूट लो, तो ए क्या आ जाएगा, 6 जल्दी होगा। बोलो, 0.6। 0.6 हो जाएगा। तो अगर स्मॉल ए आ गया तो कैपिटल ए क्या होगा, जल्दी बोलो, क्योंकि कैपिटल ए प्लस 0.4। स्मॉल ए इज इक्वल टू 1, तो कैपिटल इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल ए 1 माइनस 0.6, यानी कि ए का वैल्यू क्या आ गया, जल्दी बोलो, 0.4 आ गया। हम कहें ना कहीं से भी तुम बस कैपिटल ए स्मॉल ए निकाल लिया, मतलब पी क्यू निकाल के लिया, ये निकाल लिए तो काम हो गया। चलो अब तुम बताओ जी क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ कैरियर, तो ये किसके बारे में, जीनोटाइप बताओ इसके बारे में। हाँ नंबर ऑफ कैरियर, अच्छा ये क्या है, नंबर ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसका निकालो। क्या करोगे, 2 ए कितना है 0.4 और कैपिटल स्मॉल ए कितना है, स्मॉल ए 0.6, कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो,
4 दूनी 8, 8 छक 48, 0.48 आ जाएगा। नंबर पूछा है कितना में, 10,000 में, तो क्या करोगे जल्दी बोलो, वही मेथड 0.48 इंटू 10,000, यानी तो इसको पहले ही बदल लो, बात बराबर है 10,000, तो इसको उड़ाओगे नीचे आएगा कितना 100, ये उड़ेगा 2 शून्य चटक पुटक जाएगा, तो कितना आया बोलो 4800, 4,800। 4,800। ये कैसा है, कैरियर है। बताओ अब तुम नवीन, यहाँ पे क्या पूछा है, सर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, यही गलती होता है। क्या ये नॉर्मल नहीं है, अरे बोलो, हाँ सर नॉर्मल है। यही गलती करता है बच्चा। यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2a और स्मॉल ए पूछा है, ठीक है। और जब इसका वैल्यू पुट करोगे तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ग्रीन कलर से लिख रहे हैं, देख लेना। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये है, ये ब्राउन वाला पहला स्टेप था, पहला स्टेप से हम लोग वो निकाले, ठीक है। हाँ चलो बताओ, यहाँ ए स्क्वायर का कितना, 0.4 का कितना हो जाएगा 0.16, राइट। 0.16। और इसका भी निकाले थे कितना, इस पूरे को जोड़ जाड़ के कितना आया था 0.48, मतलब मल्टीप्लाई करके आया था। अरे हाँ ये देखो ना, मल्टीप्लाई करके ये आया था ना, 4800 तो नंबर निकाले थे ना, हाँ सर। तो फिर पॉइंट उड़ जाता है ना। चलो जोड़ो दोनों को, 8 6 14 के 4, बाकी रह 1 5 6 64। 64। अब निकालो उसको कितना में, 10,000 में, तो 0.64 इंटू 10,000, तो ये उड़ाओ नीचे 100, आफ्टर चटका पुट की 6400, 6400 इंडिविजुअल 10,000 में कैसा होगा, नॉर्मल होगा, जिसमें से कि 4800 कैरियर है, इसी 6400 में से 4800 कैरियर है। अब बाकी सब एल्बिनिक है, बाकी सब एल्बिनिक है। बोलो समझ में आया, हाँ सर आगे। हाँ बोलो। अरे यार इस दोनों का आंसर पूछ रहा है क्वेश्चन में, कैरियर और नॉर्मल इंडिविजुअल का आंसर रेस्पेक्टिवली बताइए, तो आंसर 4800 और 6400 ऐसे बताना है। ये रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि ऑप्शन में आपको कम्बो दे देगा, पहले दे देगा 6400, फिर दे देगा 4800, 4800 6400, 6400 6400, 4800 4800, तो सही आंसर होगा 4800 और 6400, रेस्पेक्टिवली का मतलब यहाँ ये। लो ये आंसर आया था नवीन, सर एक तो आया था 6400 वाला। अच्छा इसका नहीं आया, तो कैरियर तो उससे भी आसान था यार। अगर तुम्हारा 6400 वाला आ गया तो इसका बिना आए उसका आंसर आ ही नहीं सकता है, फिर वो तुक्का से आया, तुम्हारा आया था। हाँ अच्छा ये वाला आ गया था, तो ये आ गया तो वो भी आना चाहिए। अच्छा उसमें कैपिटल ए ले लिए, यही तो गलती करोगे तुम एग्जाम में, यही तो। अरे एक बात बताओ, हम आज लेक्चर आने के साथ ये फिर से क्यों लिखे, हम आने के साथ ये फिर से क्यों लिखे, पागल है हम। हमको पता है तुम गलती कहाँ करते हो, एक तो गलती तुम यहाँ करते हो, टू भूल जाते हो जल्दीबाजी में, डबल टू कहाँ है, अरे अरे यार ये ठीक है। हाँ एक तो ये टू भूल जाते हो जल्दीबाजी में, और एक यहाँ पे जब डोमिनेंट की बात होती है तो तुम इसको भूल जाते हो, इस पूरे को भूल जाते हो, ये तुम इसलिए तो माने के साथ पहले ही लिखे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं वहीं पे, जा स्क्रीनशॉट तो लिए नहीं, वो तो चला गया, ले लिए थे, ठीक है भेज देंगे नवीन हम स्क्रीनशॉट, ले लिए थे नवीन। तो वीडियो में तो होगा ना। हाँ वीडियो में होगा, ले लेना वहां से, इसको छोटा कर देखना होगा। अच्छा। हाँ तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है देखो, बोला है इन a random mating population of 5,000 individuals, frequency of dominant allele is dominant phenotype is 0.51,
देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। चलो बताओ नवीन बताओ यहाँ दिया क्या, ये 0.51 क्या है? पी स्क्वायर सर, क्या है? पी स्क्वायर। पी स्क्वायर, गलत। तुम बताओ। मतलब सर पी स्क्वायर और 2pq दोनों सर। बस यही पकड़ना था। अब पूछा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। तुम बताओ जी पूछा क्या है क्वेश्चन में? तो क्यू का वैल्यू तो हमें है नहीं, इवन पी का भी नहीं दिया है, तो कैसे करें क्वेश्चन? कुछ दिमाग आ रहा है? बोलो क्या दिमाग आ रहा है? अरे यार वो वाला इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर जिसको 1 होता है, बोलो। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर आ सकता है नवीन। क्यू स्क्वायर क्या होगा? हाँ सर। 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 2pq। यहाँ पी स्क्वायर प्लस 2p का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 1 माइनस 0.51 0.51 कितना आएगा? आई थिंक 0.49 आएगा, 0.49 है ना? क्यू स्क्वायर अगर 0.49 है तो तो Q 4 हो जाएगा क्यू का वैल्यू 0.4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सर। 777। और चूंकि ये है तो फिर पी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। पी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? पी इक्वल्स टू 0.3 1 माइनस क्यू 1 माइनस 0.7, तो पी का वैल्यू क्या आ गया? 0.3। हम बोले ना क्वेश्चन में कैसे भी किसी भी तरीके से क्यू और पी निकाल लो, बस आंसर आ जाएगा। तो अब तो बस क्वेश्चन आसान हो गया। अब क्या पी स्क्वायर क्या होगा? 0.3 का होल स्क्वायर प्लस क्यू क्या है? 0.7 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे बच्चे देखो क्या गलती करते हैं, 0.3 का होल स्क्वायर वो 0.9 कर देते हैं, ये गलती है। ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेना। 0.09 होगा, ये बच्चे से बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। नवीन समझ में आया क्या बोले हम? हाँ सर अरे समझे। पॉइंट पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, तो वो 2 पॉइंट उधर खिसकेगा ना। समझ रहे हो मेरी हाँ बात? सर। ठीक है। हाँ सर। तो उसके बाद इधर 7 तो ऑलरेडी 2 पॉइंट आ जाएगा उधर। अब जोड़ो कितना हो गया? 9 18 का 8 बाकी रह 1, तो 4 1 5 0.58। ये तो फ्रीक्वेंसी आया, क्या नंबर पूछा है? हाँ नंबर पूछा है कितना में? 5000 में, तो हो गया कर लो। 0.58 इंटू 5000 आफ्टर 5000 आफ्टर चटका पुटकी के बाद क्या हो जाएगा? 58 इंटू 50 मल्टीप्लाई करो तो 0 गुना 8 सर 0 2900। 0 गुना 5 0 8 पंचे 40 के 0 बाकी रह 4 5 25 25 4 29। अरे कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ 1 0 सर नहीं होगा। 2900 होगा। हाँ 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 ठीक 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 है, ये है आंसर। आया था आंसर? अब हाँ देखो सर। सर पहला वाला का भी तब 0.09 होगा ना? पहला वाले का उसका भी आंसर 0.09 होगा। जो पहला वाला जीरो पॉइंट क्वेश्चन था नाइन आज का। हाँ सर आज का हाँ पहला। तो क्या है उसका आंसर? हम क्या बताएं? 0.9 मतलब जीरो अरे पॉइंट नहीं नहीं थ्री नहीं का। नहीं नहीं, तो पहला वाला का भी 0.0 देखते हैं। अगला पहला वाले में क्या है हम चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो सॉल्यूशन का, स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? देखते हैं पहला हाँ क्वेश्चन सर। क्या है, क्या बोलना चाह रहे हो तुम? यही ना? हाँ सर। 0.7, ठीक है। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। तो होमोजाइगस डोमिनेंट का बोला, रिसेसिव का है ये, तो ये क्यू है, तो पी इक्वल्स टू 0.3। तो होमोजाइगस डोमिनेंट, हाँ हाँ ठीक है सही बोल रहे हो। 0.09 क्या? नहीं उस टाइम बोल रहा है कि हम गलती से 0.9 लिख दिए थे। अगर गलती से 0.9 लिख दिए थे तो वो गलत था, 0.09 होगा, ध्यान रखना। अच्छा 0.09 ही लिखे हैं जी नवीन, स्क्रीनशॉट चेक करो। हाँ सर। 0.09 ही लिखे हैं, ठीक है।
चलो, तो ये हुआ तुम्हारा। अब देखो एक बार बताते हैं तुमको, तुम अभी चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन का आंसर भी देखे, एक भी क्वेश्चन में दम है? कोई दम नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है। कैसे भी हमको पी मिल जाए और क्यू मिल जाए, क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देंगे। और पी और क्यू में नहीं, हमको पी या क्यू में से कोई एक चीज मिल जाए, एक चीज बस, उसका बाद हार्डिंग वेनबर्ग के क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, गर्दा उड़ा देंगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक खूब होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। तो हार्डिंग वेनबर्ग से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट भी आता है और न्यूमेरिकल भी आता है, मैंने बता दिया, ठीक है। तो हार्डिंग वेनबर्ग इक्विलिब्रियम यहाँ पे समाप्त होता है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी समाप्त होते हैं। अब हम एक नया मीटिंग क्रिएट करके एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नए मीटिंग में ही पढ़ लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए।